अभी हमने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया था ग्रह और उपग्रह दोनों के बारे में ही बता दिया था। लेकिन ये जो उपग्रह है हमने आप लोगों को बताया था कि ऐसे पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। यानी चंद्रमा अगर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो चंद्रमा आपका उपग्रह है। अब कोई भी उपग्रह जब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है और वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो हमने सर्किल मोशन के अकॉर्डिंग ये पढ़ा है कि कोई भी पिंड अगर वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो केंद्र की ओर एक बल काम करता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अगर कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो बिना अभिकेंद्र बल लगे हुए वो पिंड, वो वस्तु, वो उपग्रह वृत्ताकार पथ पर चक्कर नहीं लगा सकता, नहीं चल सकता। तो यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर कोई भी पिंड अगर चक्कर लगा रहा है पृथ्वी की सतह से किसी भी ऊंचाई पर, तो वो एक उपग्रह है। तो उपग्रह की गति क्या होगी? वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में जिस वेग से गति करता है उसको हम कक्षीय वेग कहते हैं। यानी उपग्रह का कक्षीय वेग क्या कहलाएगा? तो आप ये मान के चलो, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सेंटर O है और ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, ठीक है, जिसे हम RE से व्यक्त करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान ME हो गया। अब यहां से पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर मान लीजिए कि ये H ऊंचाई है, ठीक है। इतनी ऊंचाई पर एक पिंड यहां पर है और ये पिंड चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में, तो इसकी जो त्रिज्या कहलाएगी वो H प्लस RE कहलाएगी। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो त्रिज्या होगी वो R के बराबर होगी। और ये मान लीजिए कि ये जो m द्रव्यमान का पिंड है ये VO वेग से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि जो अभिकेंद्र बल लगता है वो पिंड और पृथ्वी के केंद्र इन दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। तो अभिकेंद्र बल जो आपका होगा वो होगा mv² अपॉन r और बराबर में आएगा gmem अपॉन r स्क्वायर, इतना होता है, ठीक है। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, VO स्क्वायर बराबर m से m और r से r कैंसिल होगा तो VO स्क्वायर बराबर आ जाएगा GME अपॉन r। और अगर हम VO का मान निकालना चाहेंगे तो रूट में आ जाएगा GME अपॉन r। ये होता है कक्षीय वेग, ठीक है। अब जरा समझो बात को। ये जो r है ये H प्लस RE के बराबर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं R बराबर RE प्लस H। तो VO बराबर GME अपॉन R और R के स्थान पे RE प्लस H ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हमको ये पता है कि G बराबर होता है GME अपॉन RE स्क्वायर। तो यहां से हम GRE स्क्वायर बराबर GME कर सकते हैं। GME अलग कर देंगे तो यह आएगा VO बराबर GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H, इतना भी आ सकता है। इसके बाद मान लीजिए कि कोई पिंड पृथ्वी तल से बहुत ना के बराबर ऊंचाई पर गतिमान हो, मतलब H बहुत छोटा RE के हो। H जो ऊंचाई है वो पृथ्वी तल से बहुत ना के बराबर है पृथ्वी की त्रिज्या की अपेक्षा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे छोड़ देंगे, GRE स्क्वायर अपॉन RE अकेला, एक RE से एक RE कट जाएगा तो अंडर रूट में GRE अकेला बचेगा। ये होता है कक्षीय